अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जवाद और आप देख रहे हैं द इस्लामिक नेटवर्क। दुनिया भर में बहुत से अजीब लोग हैं जिनके बारे में आपने सुना या पढ़ा होगा। दोस्तों, आज ये वीडियो एक ऐसे शख्स पर है जो अपनों का रहा ना ही गैरों का। जी हाँ दोस्तों, इस शख्स का नाम जोनाथन ली रिचर्ड है। इस शख्स का ताल्लुक एक बेहद अजीम और ख़ास पेशे से है जिसे हम आम तौर पर वकालत कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इस दुनिया में बहुत से पेशों से ताल्लुक रखने वाले लोग अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। जिस तरह बहुत से लोग अपने पेशे पर मेहनत और ईमानदारी से काम को इबादत समझकर करते हैं और लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, इसी तरह इन अच्छे लोगों के अलावा दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो अपना कोई लम्हा भी इंसानियत को लूटने से खाली नहीं जाने देते। आज की वीडियो में भी ऐसे ही एक शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। वीडियो के आगाज से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। दोस्तों, जोनाथन ली रिचर्ड एक अमेरिकी शहरी है जिसका ताल्लुक पेंसिल्वेनिया से है। वो 27 दिसंबर 1976 को पैदा हुआ। जैसा कि आप अहबाब को पहले बता चुका हूं कि पेशे के लिहाज से इस शख्स का ताल्लुक वकालत से है, जिसका इस्तेमाल इसने बहुत से लोगों के खिलाफ किया। दोस्तों, इस अजीब से शख्स ने सबसे पहला मुकदमा अपनी माँ के खिलाफ दर्ज करवाया कि माँ ने इसकी तरबियत अच्छी नहीं की। ये केस जीत गया और $20,000 मुआवजा भी इसे मिला। दोस्तों, जोनाथन ली रिचर्ड ने शोहरत हासिल करने के लिए 2006 से लेकर अब तक तकरीबन 2600 केसेस अमेरिका की मुख्तलिफ अदालतों में दायर किए। इस शख्स ने ये केसेस बहुत से आम लोगों के साथ साथ बहुत से मारूफ लोगों पर भी किए, जिनमें न्यूजीलैंड फुटबॉल टीम के कोच बिल बेलिचिक, एप्पल के बानी स्टीव जॉब्स, रियासत हाय अमेरिका के साबिक सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश, रियासत हाय अमेरिका के साबिक अटॉर्नी जनरल रेनो और पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स के केसेस सरे फहरिस्त हैं। दोस्तों, जोनाथन ली रिचर्ड ने ये मुकदमात सिर्फ अमेरिका तक ही जारी ना रखे, बल्कि इसने पाकिस्तानी साबिक सदर और आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ और साबिक खातून वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पर भी मुकदमात दायर किए। दोस्तों, जोनाथन ली रिचर्ड ने 2008 में एक अमेरिकी जिली अदालत में एक बहुत ही मशहूर गेम ग्रैंड थीफ ऑटो के पब्लिशर टेक टू और रॉक स्टार गेम्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया और दरख्वास्त की कि इस गेम को आर्जी तौर पर बंद किया जाए। इस शख्स का इस केस के हवाले से ये कहना था कि ये गेम चोरी, फ्रेब, डाकाजनी, मंशियात और शहवत अंगेजी पर उकसाती है और इसने दावा किया कि इस गेम में इसे लूटा और मारा गया। जब इसके मुकदमात की तादाद 2600 हुई तो इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जा रहा था, जिस बिना पर जोनाथन ली रिचर्ड ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मालिकान के खिलाफ मुकदमा किया कि इसकी इजाजत के बगैर इसकी जाती जिंदगी से मुतल्लिक मवाद क्यों शाया करने जा रहे हैं, जिस पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तर्जुमान सारा विल्कॉक्स ने हफिंगटन पोस्ट को बताया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐसी कोई फहरिस्त ही नहीं है जिसमें ऐसे किसी शख्स के बारे में लिखा जा रहा हो जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा मुकदमात लड़े। तो इस बिना पर जोनाथन ली रिचर्ड ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पर झूठा मुकदमा दायर किया है। इस कार्रवाई के बाद अदालत ने इस मुकदमा को खारिज कर दिया। इसके बाद इसे एक टीवी शो में बुलाया गया जहां इससे पूछा गया कि क्या वजह है कि इतनी शोहरत के बाद भी आप अकेले रह रहे हैं और आपसे प्यार करने वाला कोई नहीं है। इस पर वो हंसने लगा और फिर टीवी शो से उठकर चला गया। इसके बाद रिचर्ड ने अपनी बेइज्जती पर टीवी चैनल पर मुकदमा भी दायर कर दिया, जिसके बाद इसे $50,000 का मुआवजा मिला। दोस्तों, जोनाथन ली रिचर्ड पैसा और शोहरत की खातिर ये सब काम कर रहा है और इस पर इसे काफी हद तक कामयाबी भी हासिल हुई। वो अब तक इन मुकदमात से बहुत सारी शोहरत और तकरीबन $8 मिलियन हर्जाने के तौर पर मुआवजा हासिल कर चुका है। बहुत ही मशहूर मुहावरा है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बिलाखिर जुलाई 2018 में जोनाथन ली रिचर्ड के खिलाफ इसके झूठे केसेस और धोखाधड़ी के जुर्म में वफाकी जजेस के बेंच ने इसके खिलाफ फर्द जुर्म आयद की और उस पर कानूनी कार्रवाई भी की। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। हमारे इस चैनल द इस्लामिक नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलिएगा ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट हासिल हो सके। बहुत शुक्रिया।